Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल गया? जब बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको भी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि जो दो चीजें ना जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, एक तो वो सबसे पहले कि ना अगर मान लो जैसे ये वाला एप्पल है, ठीक है, और आपने 0 से 2 पे ट्रैवल कर लिया है, तो लास्ट में जैसे आपने सब पे ट्रैवल कर लिया ना, तो उसको इंटू 2 मत करना भूलना, क्योंकि अपने को वापस भी आना है तो वापस आने का डिस्टेंस भी काउंट करना था, ठीक है। ओके। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है अपने को, जैसे मान लो ये 0 है, ठीक है, 0 से आपने 4 तक गए, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब 0 से 4 तक जा चुके हैं, आपको एक एप्पल मिल चुकी है। अब यहाँ पे 5 पे भी एप्पल है, तो आपको 0 से वापस 5 पे नहीं आना, यहाँ से 4 से 1 जाके वापस 5 पे आया जा सकता है ना। हाँ, तो आपको ये वाला डिस्टेंस हमेशा देखना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। अपने को ये नहीं देखना है कि 0 से ही वहां पे जाने के लिए कितने लगेंगे, अपने को ये देखना है कि शॉर्टेस्ट में अपन कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे क्या था। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि ना, ये मत, यहाँ पे भी ये है, ठीक है, कनेक्शन है, इनको मत भूलना, ठीक है। अच्छा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ एजेस दी हुई है। एजेस का मतलब ये कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं कि 0 से 1 का कनेक्शन है, और कि 0 से 2 का भी कनेक्शन है, बहुत ही बढ़िया। 1 से 4 का कनेक्शन है, 1 से 5 का कनेक्शन है, 2 से 3 का कनेक्शन है, 2 से 6 का कनेक्शन है, ठीक है। हाँ। अच्छा, अब ये जो कनेक्शन है ना, ये अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड का मतलब अगर 0 से 1 पे जाया जा सकता है, तो सिमिलरली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 1 से 0 पे भी जाया जा सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये अनडायरेक्टेड है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये फॉल्स फॉल्स और ट्रू फॉल्स ये सब क्या है? बोला ये कुछ ही नहीं है, ये ऐसे बता रहा है कि जो जीरोथ नोड है ना, हाँ वो फॉल्स है, मतलब उस पर एप्पल नहीं है, ठीक है। तो ये जीरोथ नोड पे एप्पल नहीं है, फर्स्ट नोड पे एप्पल नहीं है, सेकंड नोड पे एप्पल है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली एप्पल है, बोला बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली थर्ड पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है और सिक्स पे नहीं है, तो फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है और सिक्स पे नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, समझ में आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या क्या इनपुट्स दिए हुए थे वो समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। अपने को अब आउटपुट में क्या देना है, ये 8 कहाँ से आया, क्या सेंस था इस 8 का, इसको समझते हैं। देखो ये 8 ना कुछ भी नहीं है, ये 8 डिस्टेंस बता रहा है कि आपको सारे एप्पल्स को कवर करके लाने में या फिर सारे एप्पल्स को लेके आने में कितनी डिस्टेंस लगेगी अगर आप जीरो नोड पे खड़े हो तो बोले ठीक है, जीरो नोड पे हूँ तो एक बार मैं 2 पे जाऊंगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एप्पल थी अपनी, हाँ 2 से डायरेक्ट कनेक्शन है तो सीधा 1 गया, तो 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस लगा, बोले ठीक है 1, एंड वापस आने के लिए भी 1, तो यहाँ पे लगा 2, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे मैं 4 नोड पे जो एप्पल है उसको लेने गया, तो यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2, बोले ठीक है, फिर वापस आया 3, हाँ बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर मैं 5th नोड पे चला गया, बोला हाँ ठीक है 4, और फिर वापस आया 5, तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हो चुके हैं, बोला 5। फिर यहाँ से वापस यहाँ पे गया, कितनी हो चुकी है 6, ठीक है, तो कितनी हुई 6, अब 6 + 2, 2 पुरानी वाली थी, कितना हुआ 8, अपना आंसर क्या है 8, सही है। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। हाँ, क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, अब अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। देखो अप्रोच क्या हो सकती है, सिंपल सिंपल सोचो। अच्छा, सबसे पहले तो ये किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना कि ये ट्री का क्वेश्चन है कि ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो एक क्लियर ग्राफ का क्वेश्चन है, क्यों? देखो यहाँ पे एक तो एजिस है, ठीक है, वर्ड से ही समझ लिया करो कि एजिस है। दूसरा अनडायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड कभी भी ट्री नहीं होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ ही होता है हमेशा। कि 0 से 1 का कनेक्शन है और 1 से भी 0 का कनेक्शन है, तो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, ग्राफ ही होगा, ठीक है। ये ट्री की तरह रिप्रेजेंट किया गया है जस्ट फॉर कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ या ऐसा कुछ, बट अपने को नहीं होना है, ठीक है। हाँ, ठीक है, अपने को पता चल गया कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, देखो अप्रोच करने वाली को कोई बात ही नहीं रही, अपने को ये पता चल गया ग्राफ का क्वेश्चन है और अपने को जीरो नोड से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था, साफ साफ सी बात है, और अपन ने यहाँ से भी जीरो नोड से इटरेट करके देखा है, बोला हाँ ठीक है। तो जीरो नोड से स्टार्ट करना है। अब जीरो नोड से स्टार्ट करने के बाद में अपन करते क्या है, बोला नॉर्मली अपन एक डीएफएस लगाते हैं, क्योंकि लास्ट सोल्यूशन अपन ने बीएफएस का किया था, जस्ट दिस इज द रीजन। बाकी ये क्वेश्चन बीएफएस से भी हो सकता है, डीएफएस से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अपन ने डीएफएस लगाया, डीएफएस लगा के क्या करेंगे, बोला 0 से 2 कनेक्शन थे, बोला 0 से 2 जगह जाया जा सकता था, बोले ठीक है, और कहीं नहीं जाया जा सकता, एक तो 1 पे और एक 2 पे, ठीक है। तो पहले अपन 2 पे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर अपन 2 से यहाँ वाले कनेक्शन है ना, इनको भूलना मत, ठीक है। 2 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, बोला 3 पे और 6 पे, ठीक है। तो 2 से 3 पे चले गए, बहुत ही बढ़िया, या फिर 2 से 6 पे चल जाओ, पहले अपन राइट नोड पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 2 से 6 पे चलेगा, अब 6 से कहीं नहीं जाया जा सकता, तो अब 6 को अपन देखेंगे क्या 6 में एप्पल है, क्या 6 नोड जो है वो अपनी एप्पल वाली है, बोला नहीं है, नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब 2 से और कहाँ जाया जा सकता था, बोला 2 से जाया जा सकता था 3 पे, ठीक है, 3 पे आ गए। बोला 3 से नीचे जाया जा सकता है, बोला नहीं,
तो क्या 3 वाली में एप्पल है? बोला नहीं है। नहीं है, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दो, हटाओ। बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ 2 वाली में एप्पल है क्या? बोला हाँ 2 वाली में एप्पल है। 2 वाली में एप्पल है, हाँ। ठीक है, तो 2 पे कहाँ से आ रहे थे? बोला 0 से। तो 2 और 0 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बोला 1। ठीक है, तो अपन ने एक तो लिया है अभी तक 1। ठीक है, इसको अपन ऐड ऑन करवाएंगे अगर अपने को आगे और एप्पल्स मिली तो। ठीक है, तो अपन ने राइट पूरी कवर कर लिया। और सिमिलरली अपन जाएंगे लेफ्ट में, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो यहाँ पे क्या अपन राइट और लेफ्ट बोलेंगे? बोला नहीं, अपन बोलेंगे कि 0 से अपन 2 ही कनेक्शन से, एक तो 2 वाला, तो 2 वाला अपन ने पूरा कनेक्शन कर लिया है, अपन 1 वाला कनेक्शन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। ठीक है, तो 1 पे गए। अच्छा अब 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है? बोला 4 पे और बोला 5 पे। ठीक है, तो अपन 5 पे जाते हैं वापस एक बार। ठीक है, 5 पे गए। 5 से नीचे कहीं जाया जा सकता है? बोला नहीं। ठीक है, तो क्या 5 वाली जो नोड है उसमें एप्पल है? बोला हाँ एप्पल है। ठीक है, एप्पल है। अच्छा अब ये बताओ कि 0 से 5th नोड तक अपने को पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगे थे? बोला 2। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। पता है, एक तो ये और एक ये, 2 डिस्टेंसेस लगे थे। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही इसकी पेरेंट नोड पे जाओगे, अब 5 से आगे कुछ कुछ था ही नहीं। हाँ बहुत ही बढ़िया। तो जैसे इसकी पेरेंट पे जाओगे तो पेरेंट को क्या दोगे? बोला डिस्टेंस कितना है अपना, मतलब अपने रिजल्ट में कितना आना चाहिए? 1। यहाँ पे 1 एक एक्स्ट्रा स्टोर हो जाना चाहिए। बोला ठीक है। तो अब क्या है, सीधा ये 1 आंसर में पुश ऑन नहीं करना अपने को, 1 यहाँ पे संभाल के रखना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या है? बोला अब इससे लेफ्ट में जाके देखते हैं। ठीक है, बोला लेफ्ट में जाके देखा तो लेफ्ट में 1 नोड पे अपने को एक और एप्पल मिल रहा था। बोला ठीक है, तो 2 तो ये हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब ये यहाँ से वापस जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आंसर था, तो ऑफकोर्स ही बात है ये यहाँ से जाने का भी डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। बोला ठीक है, कितना हो गया? बोला 3। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो अब इसमें क्या सीधा ऐड ऑन हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है, अपन पूरे पे ट्रैवर्स कर चुके हैं। हाँ, अपना आंसर क्या है? 4। क्या 4 अपना आंसर है? नहीं, 8 है। तो 8 कैसे? अपना आंसर तो 4 आ रहा है और 8 आना चाहिए था, ये कैसे हुआ? क्योंकि अपन ने क्या किया है, अपन ने सिर्फ जाने का रास्ता देखा है। आएंगे तो वापस उतना ही रास्ता लगेगा जितना अपने को जाने के लिए लगा था, तो इंटू क्या कर देंगे? 2। 8। क्या 8 ही आंसर है? बोला हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला है? बोला हाँ हो गया। बस अब इसी को इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा। अच्छा अब जिसको सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ चुका है ना, आई वांट कि आप एक बार खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल ही रहा है। ठीक है, और वही जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, उसी को अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार आप खुद से करो, 2-5 मिनट वेस्ट होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखो ये फंक्शन था। हाँ, अपन इस फंक्शन में आए, फंक्शन में आते ही अपन ने क्या बोला? ग्राफ को रिसाइज कर दो एन के लिए। बोला भैया ग्राफ आप रिसाइज कैसे कर सकते हो? ग्राफ ना तो कुछ इनपुट था और आपने सीधे रिसाइज कर दिया। और अपन ने क्या किया था? इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट को, जिसको अपन ने बोला ग्राफ। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक फोर का लूप चलाया। भैया ये फोर का लूप क्या था ये समझाओ। देखो अपन ने क्या किया, अपन ने एक बनाया वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात? बना सकते हैं वेक्टर? हाँ बना सकते हैं ना, क्या दिक्कत होगी? अच्छा इसमें 7 अपने को मिल रहा था पहले से ही। हाँ, तो अपन ने क्या बना? बोला 7 अपने पास क्या है? नोट्स है। ठीक है, तो अपन ने 0 से 6 तक के बना दिए, 0 इंक्लूडेड। हाँ ठीक है, 0 1 2 3 एंड सिमिलरली सो ऑन। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला? बोला 0 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है वो मैं इसमें 0th नोड पे स्टोर करवा लूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे बार बार इस एरे पे ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा, समझे? इस एरे पे मैं ट्रैवर्स करके भी पता लगा सकता था कि 0 से 1 पे जाया जा सकता है, 0 से 2 पे जाया जा सकता है, सिमिलरली 1 से 0 पे जाया जा सकता है, 1 से 4 पे जा सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि मैंने जैसे ही ये वेक्टर में स्टोर करवा लिया इस वाले वेक्टर में, तो मेरे लिए क्या हो गया? ईज हो गया, मुझे बार बार इस पर ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही। समझ रहे हो? बोला हाँ ठीक है। तो अब आप 0th नोड पे क्या स्टोर कराओगे? बोला 0 से कहाँ जाया जा सकता है? बोला 1 पे। ठीक है, सिमिलरली 1 से कहाँ पे जाया जा सकता है? बोला 0 पे। अगर 0 से 1 पे जा सकते हैं तो 1 से भी 0 पे जा सकते हैं ना? हाँ ठीक है, तो अपन ने दोनों नोड पे स्टोर करवा दिया। फिर 0 से 2 पे भी जाया जा सकता है। बोला ठीक है, तो 0th नोड पे अपन ने 2 स्टोर करवा दिया और सेकंड नोड पे अपन ने 0 स्टोर करा दिया। कोई दिक्कत वाली बात? सिमिलरली अपन ये पूरे को फिलअप कर लेंगे, कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने? वेक्टर ऑफ इंट एजिस, मतलब ये जो एजिस वाला जो वेक्टर है ना, इसके ऊपर अपन ने चलाया। हाँ, इसके अपन ने क्या बोला? बोला जो पेयर्स में आ रहा है तो जो फर्स्ट है, हाँ उसके अंदर पुशबैक कर दो सेकंड को। हाँ, सिमिलरली जो सेकंड है उसके अंदर पुशबैक कर दो फर्स्ट को। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। हो गया। हाँ, फिर अपन ने पूरा ग्राफ बना लिया। ग्राफ बनाने के बाद में अपन ने क्या करा? सीधा रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न करवाया? देखो कुछ तो अपन ने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है डीएफएस। हाँ, और इंटू 2। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि डीएफएस क्या कर रहा होगा? ये अपना डिस्टेंस निकाल के आ रहा होगा, और इंटू 2 क्या कराया अपन ने? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? रिटर्निंग डिस्टेंस भी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है? अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, इसको समझ के आते हैं यहाँ पे क्या किया अपन ने। देखो यहाँ पे आओ, ये ऊपर वाली बात तो अपने को क्लियर ही हो गई कि अपन ने ग्लोबली क्लियर कर दिया है, जिससे अपने को क्या करें? फंक्शन में ना देना पड़े। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया? बोले एक रिजल्ट बनाया अपन ने 0 नाम का। ठीक है, इसमें क्या होगा? अपना फाइनल कि कितना अपने को डिस्टेंस लगा है वो स्टोर रहेगा। ठीक है, फिर अपन ने एक टेम्परेरी भी बना लिया। इनिशियलाइजर से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन आगे बढ़े आराम से समझ जाओगे कि क्यों यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया?
एक फोर का लूप चला है, किसके ऊपर चला है इसको ध्यान से समझना। फोर का लूप चला है अपने ग्राफ की नोड के ऊपर, ठीक है। नोड क्या दी थी, यहाँ पे देखो ये नोड क्या है, मतलब नोड क्या है, नोड नोड नोड, यहाँ पे आओ, जीरो। जीरो का मतलब देखो यहाँ पे चार है, अपन चारों को समझ लेते हैं इनिशियली ही। एक तो हैज एप्पल, मतलब ये वाला फंक्शन जो अपने को मिला था जिसमें अपने क्या था, ट्रू या फॉल्स रिटर्न थे कि कहाँ पे एप्पल है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा अपन ने क्या पास किया था, जीरो, ठीक है। ये जीरो क्या बता रहा था कि यहाँ पे अपने कौन सी नोड से अपने को स्टार्ट करना है, तो बोला जीरो नोड से स्टार्ट करना है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं थी, ठीक है। फिर एक और जीरो क्या था कि अभी तक अपन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया है, तो बोला जीरो, अभी तक कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है। फिर बाद में माइनस वन, ये क्या स्टोर करवाता, बोला प्रीवियस वैल्यू कौन सी थी आपकी, प्रीवियस नोड कौन सी थी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, तो जीरो की प्रीवियस कोई है ही नहीं। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन आए फोर के लूप पे, ठीक है। फोर के लूप पे अपन ने आगे क्या बोला, बोला ग्राफ नोड को अपन इटरेट करेंगे। अब ग्राफ नोड को इटरेट करेंगे क्या मतलब हुआ, देखो ग्राफ में क्या वैल्यू है, नोड की, मतलब जो जीरो है वहां पे, वहाँ उससे कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, वो सब पे अपन इटरेट करने वाले हैं। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अभी क्या अपन उसकी प्रीवियस वैल्यू को तो नहीं जाने की कोशिश करें, मतलब देखो यहाँ पे समझो जैसे टू था, हाँ, अब टू से क्या था, आप जीरो पे भी जा सकते थे, हाँ, तो टू वाले कॉलम में अपन ने जीरो भी स्टोर करवाया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अब क्या है कि अगर अपन टू से जीरो जाने की कोशिश करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनाएगा, बोला जीरो से टू आ रहे हो, टू से जीरो जा रहे हो, क्या मतलब निकल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर अपन कभी भी इसकी प्रीवियस मतलब इसके पेरेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो अपन रुक जाए, ठीक है, हाँ। तो अगर पेरेंट ना हो तो फिर अपन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या अपन क्या बोलेंगे, बोला टेम्प में क्या दो, डीएफएस हैज एप्पल, और अब ये वाली कंडीशंस को पास करो। अब इसमें क्या हो रहा है इसको ध्यान से समझो, कि जैसे जो जीरो था, ठीक है, जीरो के लिए वन भी कॉल हो सकता था, टू भी कॉल हो सकता था, इनिशियली कोई भी कॉल हो सकता था, ठीक है, जो भी उसमें वैल्यू पहले आ रही थी, ठीक है। जस्ट सपोज कि टू आ रही थी, ठीक है, तो टू के लिए कॉल हो गया। अब जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है आई में, बोला आई में चल रहा है अपना टू, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। तो डीएफएस में अपन ने क्या बोला, बोला हैज एप्पल वाला फंक्शन वापस ये हैज एप्पल वाला जो वेक्टर था वो वापस पास कर दिया, हाँ। आई की जगह क्या पास किया, टू, क्योंकि अपने को किससे देखना था, टू से, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर अपन ने क्या किया, बोला डिस्टेंस को भी एक इंक्रीज करके दे दिया, बोले यहाँ तक कितना डिस्टेंस हो चुका है, d+1, ठीक है। और प्रीवियस वाली क्या हो गई इसकी नोट, मतलब इसकी पेरेंट नोड क्या हो गई, जीरो, कोई दिक्कत, बोला नहीं, बस सिमिलरली ऐसे ही अपने को ट्रैवर्स करता है ना। तो सबसे पहले अपन नीचे आ जाएंगे, फिर नीचे आके अपन देखना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आगे क्या होगा, ये वाला फंक्शन बताओ। अच्छा देखो ये वाला फंक्शन क्या बताएगा कि जैसे अपन जीरो से टू पे गए, देन जीरो से सिक्स पे गए, मतलब टू से सिक्स पे गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। फिर जब सिक्स से रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है, तो सिक्स से रिटर्न हुआ तो टेम्प की वैल्यू क्या हुई, जीरो। अच्छा जीरो क्यों आई, क्योंकि अपने टू से नीचे कहीं पे भी अपने को एप्पल नहीं मिला, तो वहां से अपन यहाँ तक की डिस्टेंस क्या लेंगे, जीरो की, अभी तक अपने पास कोई डिस्टेंस नहीं आई है, ठीक है। सिमिलरली लेट जस्ट सपोज कि जैसे जीरो से वन पे आया था और फिर वन से फोर पे गया, ठीक है। अब यहाँ से फोर पे इसको एप्पल मिला है, तो अगर यहाँ पे एप्पल मिला है तो टेम्प में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। तो टेम्प में वैल्यू आ जाएगी तो अपन इसको ट्रीट कैसे करेंगे, अपन इसको बोलेंगे कि अगर अपन इसके पेरेंट पे आए हैं, ठीक है, पेरेंट पे आए हैं तो रिजल्ट में क्या स्टोर कराओ, इन दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे अपने को और एप्पल्स नहीं मिली है, तो इन दोनों का डिस्टेंस तो कंफर्म है कि ये तो आएगा ही आएगा, तो अपन ने किया है टेम्प माइनस डी। टेम्प में क्या था, पूरा डिस्टेंस, हाँ, और डी में क्या था, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो अपन ने पूरे डिस्टेंस में से यहाँ का डिस्टेंस माइनस किया, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, ये अपन ने रिजल्ट में स्टोर करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं है। फिर अपन फाइव पे जाएंगे, तो अपन सीधा फाइव वाला डिस्टेंस भी स्टोर करवा देंगे। जैसे अपने पास क्या हुआ कि यहाँ से जीरो से फोर का नहीं हुआ, जीरो से फाइव का नहीं हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ, मतलब वन से फोर का हुआ और वन से फाइव का हुआ। फिर अपन क्या करेंगे, जीरो से वन का सिर्फ एक बार स्टोर करवाएंगे, तो दिक्कत वाली बात, बोला नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने पूरा ट्रैवर्स किया। लास्ट में सपोज अब यहाँ पे आप वन पे खड़े हो, ठीक है, तो वन से जब जीरो पे जा रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या चेक करोगे कि क्या मेरे रिजल्ट में कोई वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है या नहीं हुई। अगर मेरे रिजल्ट में कोई भी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसका मतलब मेरे को नीचे कहीं ना कहीं मिला था, हाँ ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बोला हाँ ठीक है, तो रिटर्न क्या करोगे, रिजल्ट प्लस यहाँ तक का डिस्टेंस। अच्छा, हो सकता था कि आपको नीचे कहीं कुछ नहीं मिला, अभी तक आपके रिजल्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन इस पॉइंट पे ही है आपका आंसर, तो आप यहाँ पे भी चेक कर लोगे कि क्या इस पॉइंट पे तो मेरे नोड पे एप्पल नहीं है, अगर है तो भी रिजल्ट प्लस डी, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, नहीं तो रिटर्न क्या कराओगे, जीरो, ठीक है। और लास्ट में फिर जो भी अपना कैलकुलेट हो गया है इंटू करा दिया अपन ने टू। आई होप सबमिट करके देख लेते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, और इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।